आपके लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट वीडियो आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए। तो अगले 10 मिनट आपको बड़े ध्यान से इस पूरी वैकेंसी को डिटेल में समझना है और जैसे ही इसका फॉर्म आता है तुरंत फॉर्म भर देना है। अब आपको पता है कि किसी भी पेपर की तैयारी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके फॉर्म आने का वेट नहीं करते हैं। हमें पहले से पता होता है कि यार वो वाली वैकेंसी इस दिन आएगी, हम तो उससे पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो जो आपकी तैयारी है वो आज से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये आपको अपने आप को मेक श्योर कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से हम लोग। आपकी एक ऐसी वैकेंसी जिसमें मैथ्स नहीं आती, एनी गेसेस गाइस कौन सी वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ? यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की बात कर रही हूँ। लेकिन आपको पता है स्टेनोग्राफर मतलब मैम यहाँ पर स्टेनोग्राफी लैंग्वेज होगी, जिसके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वही मेन है। इसमें आपको पेपर क्लियर तभी माना जाएगा अगर आपको स्टेनोग्राफी लैंग्वेज आती होगी। तो यहाँ पर अगर मैथ्स नहीं है तो आपको स्टेनोग्राफी आज से स्टार्ट कर देनी होगी, क्योंकि पेपर अगर क्लियर हो जाता है उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसको हम स्टेनोग्राफी टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए फटाक से देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं और जल्दी से हम लोग देख रहे हैं कि कब इसका एग्जामिनेशन। देखो ये एसएससी का कैलेंडर है, जिसमें आपको लगता है ना कि यार ये यहाँ से पक्का बताएगा सही कि कब कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर लिखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2023 और अगस्त में इसकी 2 अगस्त को यार वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, और 23 अगस्त को यहाँ पर लास्ट डेट होगी। इसका एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर और नवंबर में होगा। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर आपका नवंबर में भी पेपर होता है तो अभी आपके पास मई चल रहा है, राइट। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है। और 6 महीने में एक धुआंधार तैयारी हो सकती है। अब हमें डेट तो पता चल गई कि मैम कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और लास्ट डेट कब होगी और पेपर कब होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पर किस तरीके से मैम पेपर होगा, कैसे हम लोग इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम इस पेपर को क्रैक कर लें और हमारे लिए ईजी हो जाए? देखो सारे लोग आपको ये बताते हैं कि पेपर पैटर्न तो इजी ही रहता है भाई, लेकिन स्टेनोग्राफी के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफी आपको 6 महीने में सीखनी पड़ेगी। चलिए अगर मैं यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करती हूँ गाइस, जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी है, 2 यहाँ पर आपके होंगे। अगर मैं यहाँ पर इनको टीयर 1 टीयर 2 की डेफिनेशन दूं तो टीयर 1 ये रहा भैया और टीयर 2 ये रहा। टीयर 2 का मतलब है आपका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट का मतलब है आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट, और स्टेनोग्राफी जो होती है उसको सीखा जाता है ना। आपको पता है स्टेनोग्राफी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? किसी भी बड़ी सी एप्लीकेशन को, लेटर को, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पैसेज लिखा हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म्स में या फिर नोटेशंस में लिखना, ठीक है, वो आपकी स्टेनोग्राफी लैंग्वेज होती है। क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे बहुत बड़ा बड़ा पैसेज लिखना होता है, फाइल्स बनानी होती हैं, तो एक पर्टिकुलर बंदा उसको शॉर्ट में समझता है और बाद में जाके उसको टाइप कर देता है। ये होता है पूरा स्टेनोग्राफी लैंग्वेज। दिस इज सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज लाइक अगर मुझे फ्रेंच सीखनी हो, ठीक है, तो मुझे फ्रेंच सीखनी होगी तो मुझे तो हिंदी आती है, मुझे फ्रेंच सीखनी है तो मुझे 6 महीना जरूर लगेगा कि फ्रेंच में कौन से वर्ड को क्या बोला जाता है। तो ऐसे ही स्टेनोग्राफी लैंग्वेज आपकी होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टीयर 1 की बात करूं गाइस, सबको पता है, बड़े खुश होंगे आप, यहाँ पर मैथ्स नहीं है बच्चे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं सबसे ज्यादा वेटेज है अपनी इंग्लिश का। आपको पता है ना, मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश। 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर और 100 मार्क्स होंगे इसके, ठीक है ना, 100 मार्क्स हैं। अगर अब मैं बात करूं उसके बाद जो आपको सबसे इजी लगती है रीजनिंग, जिसको करने में बड़ा आपको मजा आता है, आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो रीजनिंग आती है आपके 50 क्वेश्चन और 50 नंबर की होती है। और फिर आता है आपका जीके जीएस, ठीक है। तो जो आपका जीएस होता है वो भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर की होती है। अब यहाँ पर देखो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर। अब आपको ये पता है कि भाई अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो मैम और मजा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके मजे पे थोड़ा सा विराम लगाती हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो आपको वहां पर नेगेटिव में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं 0.25 है ना बच्चे, अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क आपका नेगेटिव में चला जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में अगर हम तुक्का मारने का ट्राई करते हैं और अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो
गया, तो जो क्वेश्चन हमने सही किया था उसमें से 0.25 आपके लेस हो जाएंगे और 0.25 से सिलेक्शन हो भी जाता है और रुक भी जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा कौन है, इंग्लिश। यहाँ पर मैथ्स को खत्म कर दिया है और इंग्लिश को मैथ्स का वेटेज दे दिया है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर पैटर्न है कि कितने टाइप में आपको ये पढ़ेंगे और कितने पर्टिकुलर चीज़ों को आप कितने कितने नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। अब इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, याद रखना। जो आपकी ड्यूरेशन है वो 2 आवर की होगी। इसमें जो आपकी होती है ड्यूरेशन वो अलग अलग होती है, क्योंकि आपको पता है जो आपका स्टेनोग्राफी या फिर स्किल टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। अगर आप हिंदी की स्टेनोग्राफी लेना चाहते हैं तो, और अगर आप इंग्लिश की लेना चाहते हैं तो आपको देखना है कि आपको कौन से वाले में लेना है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। इसमें अलग अलग ड्यूरेशन होती है ना। किसी में आपको 55 मिनट्स मिलेंगी, किसी में आपको 64, 65 मिनट्स ऐसे ऐसे मिलती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि ये तो ठीक है ना, यहाँ तक तो मैम ठीक है क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसकी एज लिमिट क्या होती है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो आपको पता है इस वैकेंसी का नाम है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, है ना गाइस, ग्रेड सी एंड डी। अब आपको पता है ये भी अलग होगा और ये भी अलग, मतलब सी पहले आता है तो ये पहले बड़ी आपकी वो है वैकेंसी और ये इसके बाद वाली। मतलब अगर मैं छोटी वैकेंसी की बात करूं तो छोटी वाली जो पोस्ट है वो है डी और सी उससे थोड़ी सी बड़ी वाली है। अगर आपकी मिनिमम एज 18 है और 18 से अगर आप 30 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। मेरिट के बिहाफ पे आपको सी और डी में डाला जाता है, ठीक है। पेपर आप क्लियर करेंगे, फिर आपके जितने नंबर होंगे उसी के बिहाफ पे आपको डी और सी में आपको डाल दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं डी की बात करूं तो 18 से 27 साल का बच्चा जो है वो आपका ग्रेड डी का पोस्ट भर सकता है। 2 फॉर्म नहीं भरने होते हैं, फॉर्म एक ही भरना होता है। ये आपको कब मिलता है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं जो अपर लिमिट होती है सैलरी की वो होती है गाइस 34,000, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी होती है 20,000 प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्योंकि सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, सैलरी भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर किसी को मैथ्स का प्रॉब्लम होगा ना तो वो बच्चा इस वैकेंसी को बहुत सीरियसली लेगा और 6 महीने की तैयारी आपका, जो मैंने अभी आपका टीयर 1 बताया और टीयर 2 बताया, दोनों ही टीयर को कवर अप कर सकता है, ठीक है ना। दोनों ही टीयर को वो कवर अप कर देगा। आपके लिए मेन चीजें होती हैं कि क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं, तो एज मुझे जाननी होती है, क्या इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कि मैम कौन कौन सी चीजें कितने कितने नंबर की आती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आती है पढ़ाई की बात कि मैम अगर मैं अपना माइंड मेकअप करके बैठूं कि 6 महीने बाद एक वैकेंसी है और 6 महीने बाद उसका पेपर होने वाला है, तो मैं आज से क्या तैयारी करना स्टार्ट करूं जिससे कि मेरा 6 महीने बाद वाला पेपर मैं क्लियर कर सकूं। तो वो जो पूरी तैयारी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा।